आज की कहानी का शीर्षक है, अगर आप अकेले रहने के लिए बने होते तो आप इस समाज में ना होते। साथियों, ये कहानी एक जंगल की है जहां एक मोर रहता था और वहीं पर एक मोरनी थी जो उसे बहुत ही पसंद थी। एक दिन हिम्मत करके मोर मोरनी के पास अपनी शादी का प्रपोजल लेकर पहुंच गया और जाकर मोरनी से कहा कि कैसा रहेगा अगर तुम और मैं विवाह कर लें। मोरनी ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मोर ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल पूछो। मोरनी ने पूछा कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं, और हैं तो कौन कौन हैं? मोर ने इधर उधर देखा और कहा कि नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में दोस्तों के लिए कोई जगह है, क्योंकि मैं तो अपना पूरा समय खुद को और अपने परिवार को देना चाहता हूं। मोरनी ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया। मोर सोचते सोचते वापस लौट रहा था और सोच रहा था कि क्या जीवन में दोस्त होना इतना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी बड़ी ही प्रबल इच्छा थी मोरनी से शादी करने की। इसके बाद उसने तुरंत डिसाइड किया कि अब वह अपने लिए दोस्त बनाएगा। उसने एक शेर के साथ दोस्ती की, एक कछुए के साथ दोस्ती की और एक टिटहरी के साथ दोस्ती की। टिटहरी वह जो शेर को उसके शिकार के बारे में बताती है और शेर को बुलाती है। इन तीनों से उसने दोस्ती कर ली और फिर इसके बाद मोरनी के पास मोर अपनी शादी का प्रपोजल लेकर फिर से पहुंच गया। अब जब उसने मोरनी को बताया कि अब मेरे 3 दोस्त हैं, तो मोरनी ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी और तैयार हो गई। दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली और खुशी खुशी दोनों अपना वैवाहिक जीवन जी रहे थे और एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहने लगे। और वहीं पर मोरनी ने अंडे भी दिए। इतने में ही एक दिन जंगल में शिकारी आ गए। शिकारी अपने लिए शिकार ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो वे थक हार कर उसी पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए और उनके मन में विचार आने लगा। वे आपस में बातें करने लगे कि शिकार तो हमें मिला नहीं, लेकिन इस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां और मोर आदि पक्षी हैं, तो क्यों ना उनसे और उनके अंडों से ही अपना पेट भरा जाए। ये बातें सुनकर मोर और मोरनी दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। बस फिर क्या था, मोर तुरंत वहां से भागा अपने दोस्तों की मदद मांगने के लिए। उसने सबसे पहले टिटहरी को बताया। टिटहरी ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। अब शेर को पता चल गया कि आसपास जरूर कोई ना कोई शिकारी है, तभी टिटहरी इतना चिल्ला रही है। इतने में ही कछुआ उन शिकारियों को लुभाने के लिए उनके सामने आया। अब शिकारियों ने सोचा कि कछुए को पकड़ लेते हैं। कछुए के पीछे गए और कछुआ धीरे से पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वे शिकारी भी पानी में जाकर दलदल में फंस गए। और कुछ ही देर में शेर वहां पर आ गया और शेर ने उन शिकारियों का ही शिकार कर लिया और मोर मोरनी अपने बच्चों और अंडों को बचा पाए। उस दिन मोर ने मोरनी से कहा कि आज मुझे समझ में आया कि तुमने शादी से पहले मुझसे यह सवाल क्यों किया था। जीवन में दोस्तों का होना, सच्चे दोस्तों का होना कितना जरूरी होता है। एक्चुअली हम समाज में रहते हैं, सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते। हमें दूसरों की जरूरत होती है, उनके साथ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सामाजिक होने के नाते मित्रता जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके आसपास जो लोग हैं, कब, कहां और कैसे आपका साथ दे जाएं, आपको किस संकट से निकाल कर ले जाएं। इसलिए हर किसी से अच्छा व्यवहार रखिए, खुद को मिलनसार बनाइए, अपने दोस्तों का दायरा और उनकी संख्या बढ़ाइए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दोस्तों की जगह नहीं है, तो एक बार दूध के गिलास के बारे में जरूर सोचिए। जब वह दूध का गिलास पूरा भरा हुआ होता है तो उसमें और दूध नहीं डाला जा सकता, लेकिन शक्कर जरूर डाली जा सकती है। शक्कर जो उसमें घुलकर उस दूध के स्वाद को और भी अधिक बढ़ा देती है। बस ऐसे ही होते हैं अच्छे दोस्त, जो आपके जीवन में घुल जाएंगे और उसकी मिठास को बढ़ाएंगे। इसीलिए
अपने जीवन में अच्छे और सच्चे मित्रों का स्वागत कीजिए। तो साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।